तो आइए संगत जी, गुरु जी की कृपा से शिव पुराण के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। जिस अध्याय में आज हम जानेंगे कि वाराणसी तथा विश्वेश्वर का महात्म्य। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, मैं संक्षिप्त से ही वाराणसी तथा विश्वेश्वर के परम सुंदर महात्म्य का वर्णन करता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय की बात है कि पार्वती देवी ने लोकहित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव के अविमुक्त क्षेत्र और अविमुक्त लिंग का महात्म्य पूछा। तब परमेश्वर शिव ने कहा, यह वाराणसी पुरी सदा के लिए मेरा गृहतम क्षेत्र है और सभी जीवों की मुक्ति सर्वथा हेतु है। इस क्षेत्र में सिद्ध गण सदा मेरे व्रत का आश्रय ले नाना प्रकार के वेश धारण किए मेरे लोगों को पाने की इच्छा रखकर जीतात्मा और जितेंद्रिय हो नित्य महायोग का अभ्यास करते रहेंगे। उस उत्तम महायोग का नाम है पाशुपत योग। उसका श्रुतियों द्वारा प्रतिपादन हुआ है। वह भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। माहेश्वरी वाराणसी पुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है, जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ, उसे बताता हूँ। सुनो, जो मेरा भक्त तथा मेरे तत्व का ज्ञानी है, वे दोनों अवश्य ही मोक्ष के भागी होते हैं। उनके लिए तीर्थ की अपेक्षा नहीं है। विहित और अविहित दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए समान है। उन्हें जीवन मुक्त ही समझना चाहिए। वे दोनों कहीं भी मरे तुरंत मेरे ही पास पहुंचेंगे और मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। यह मैंने निश्चित बात कही है। सर्वोत्तम शक्ति देवी उन्हें इस परम उत्तम अविमुक्त तीर्थ में जो विशेष बात है उसे तुम मन लगाकर सुनना। सभी वर्ण और समस्त आश्रमों के लोग, चाहे वे बालक, जवान, बूढ़े या कोई अन्य ही क्यों ना हो, यदि इस पुरी में मर जाए तो मुक्त ही हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। स्त्री अपवित्र हो या पवित्र, कुमारी हो या अविवाहिता, विधवा हो या वंध्या, रजस्वला हो या प्रसूता, संस्कारहीन हो अथवा जैसी तैसी कैसी भी क्यों ना हो, यदि इस क्षेत्र में मरी तो वह अवश्य ही मोक्ष की भागिनी होगी। इसमें संदेह नहीं है। स्वेदज, अंडज, उजभिज अथवा जरायुज प्राणी जैसे यहाँ मरने पर मोक्ष पाता है, वैसे ही कहीं नहीं पा सकता। देवी, यहाँ मरने वाले के लिए ना ज्ञान की अपेक्षा है और ना भक्ति की, ना कर्म की आवश्यकता है, ना दान की, ना कभी संस्कृति की अपेक्षा है और ना ही धर्म की ही। यहाँ नाम, कीर्तन, पूजन तथा उत्तम जाति की भी अपेक्षा नहीं है। जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, वह चाहे जैसे मरे, उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित ही है। प्रिय, मेरा यह दिव्य पुर गृहा से भी गृहातर है। ब्रह्मा आदि देवता भी इसके महात्म्य को नहीं जानते। इसलिए यह महान क्षेत्र अविमुक्त नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि नैमिष आदि सभी तीर्थों में यह श्रेष्ठ है। यह मरने पर अवश्य मोक्ष देने वाला है। धर्म का सार सत्य है, मोक्ष का सार समता है और समस्त क्षेत्रों एवं तीर्थों का सार यह अविमुक्त तीर्थ काशी है। ऐसी विद्वानों की मान्यता है। इच्छा अनुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा तथा विविध कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ भी मनुष्य यदि इस अविमुक्त तीर्थ में प्राणों को परित्याग करता है तो उसे मोक्ष मिल ही जाता है। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है और जिसके लिए धर्म में रुचि रखना असंभव है और रुचि वो त्याग ही चुका है, तब भी यदि वह इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त करता है तो पुनः ही संस्कार बंधन में भी नहीं पड़ता। फिर जो ममता से रहित, धीर, सत्वगुणी, दंभहीन, कर्मकुशल और कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण किसी भी कर्म का आरंभ न करने वाले हैं, उनकी तो बात ही क्या है। वे सब मुझ में ही स्थित हैं। इस काशीपुरी में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। पार्वती वे संपूर्ण अभिष्टों को देने वाले और मोक्षदायक हैं। ये सभी फलों को प्रदान करने वाले हैं। चारों दिशाओं में 5-5 कोस तक ये फैला हुआ क्षेत्र अभिमुक्त कहलाता है। यह सब ओर से मोक्षदायक है। जीवन को मृत्यु काल में यह क्षेत्र उपलब्ध हो जाए तो उसे
अवश्य मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यदि निष्पाप मनुष्य काशी में मरे तो उसका तत्काल मोक्ष हो जाता है, और जो पापी मनुष्य मरता है वह काय व्यूहों को प्राप्त कर लेता है। उसे पहले यातना का अनुभव करके ही पीछे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुंदरी, जो इस अविमुक्त क्षेत्र में पातक करता है वह हजारों वर्षों तक भैरवी यातना पाकर पाप का फल भोगने के पश्चात ही मोक्ष को पाता है। शतकोटि कल्पों में भी अपने किए हुए कर्म का श्रय नहीं करता। जीव को अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। केवल अशुभ कर्म नरक को देने वाले होते हैं, केवल शुभ कर्म स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले होते हैं, तथा शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य योनि की प्राप्ति बताई जाती है। अशुभ कर्म की कमी और शुभ कर्म की अधिकता होने पर उत्तम जन्म प्राप्त होता है। शुभ कर्म की कमी और अशुभ कर्म की अधिकता होने पर यहाँ अधम जन्म की प्राप्ति होती है। पार्वती, जब तुम शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का श्रेय कर लोगी तभी जीव को सच्चा मोक्ष प्राप्त होता देखोगे। यदि किसी ने पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया हो तभी उसे इस जन्म में काशी में पहुंचकर मृत्यु की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य काशी जाकर गंगा में स्नान करता है उसके क्रियमाण और संचित कर्म का नाश हो जाता है, परंतु प्रारंभ कर्म भोगने बिना नष्ट नहीं होता। यह निश्चित बात है। जिसकी काशी में मुक्ति हो जाती है उसके प्रारंभ कर्म भी श्रेय हो जाते हैं। प्रिय, जिससे एक ब्राह्मण को भी काशीवास करवाया है वह स्वयं भी काशीवास का अवसर पाकर मोक्ष को प्राप्त करने का लाभ प्राप्त कर लेता है। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, इस तरह काशी का तथा विश्वेश्वर लिंग का प्रचुर महात्म्य बताया गया है जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके बाद मैं त्र्यंबके नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताऊंगा जिसे सुनकर तुम मनुष्य क्षण भर में समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे। हर हर महादेव। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला मेरे गुरुजी।